हेलो बच्चों, करियर प्लेटफॉर्म आप सबका स्वागत करता हूं। मैं ही विनोद और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूं कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको। क्योंकि जो भी स्टूडेंट जेई की तैयारी कर रहे हो या नीट की तैयारी कर रहे हो या क्लास 12 में हो जो कि बोर्ड्स का एग्जाम देना चाहते हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए काफ़ी जो है ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट है, जो कि आपका काफ़ी फायदा होगा यहाँ से। तो बच्चों, सबसे पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो हम पढ़ेंगे, तो पहले मैं इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूं कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है। हो सकता है कि इस वीडियो के अंदर हम पूरी चैप्टर को कवर ना करें, कुछ टॉपिक को कवर करें, लेकिन हर टॉपिक पे आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। जैसे तो मैं आपको ये बता देता हूं कि जो हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर, ठीक है, तो उसके अंदर हमारे पास क्या है, एक तो गैल्वेनिक सेल है और वोल्टाइक सेल है, ठीक है। एक पार्ट तो इधर हो गया, ये क्या करता है, आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके देता है। लेकिन दूसरा है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। मतलब एक तरह का दोनों एक अपोजिट है ना। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल केमिकल से इलेक्ट्रिकल में, ये इलेक्ट्रिकल से केमिकल में, ये दोनों चेंज होता है। अब दोनों सेल का पूरी अच्छे से स्टडी करेंगे, काफी कॉन्सेप्ट्स लेकर हम आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर जो है ना, एक जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं कि ये इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले देखिए, यहां पे मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं, देखो इसके अंदर जो आपको पढ़ना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो तरह का सेल है। एक तो आपको जो है गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल है, गैल्वेनिक या वोल्टाइक सेल। इसका एक एग्जांपल है डैनियल सेल। डैनियल सेल के बारे में एक एक चीज बताएंगे, ये किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। दूसरा है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर जो आता है, जो कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद जो हम इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराते हैं, ठीक है, और वहां से हमारे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो यहां पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर दो तरह का। उसके बाद इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के अंदर होता है, जैसे हमारा रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, आईपेक जो के अकॉर्डिंग हमारे कौन प्रिफर किया जाता है, पहले रिडक्शन पोटेंशियल को फर्स्ट मानते हैं, ठीक है। तो हर क्वेश्चंस बनाते हैं आईपेक के अकॉर्डिंग, तो इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, इसको ध्यान में रखते हुए। उसके बाद जो है नॉर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और कंसंट्रेशन के दोनों को हम एक रिलेट करते एक फार्मूला के तहत एट एनी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पे। उसके बाद बच्चों हम फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ते हैं, इसी चैप्टर के अंदर आता है ये। उसके बाद जो है कंडक्टेंस पढ़ेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स का, ठीक है, जैसे कप्पा वगैरह आता है, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। उसके बाद इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी, ये सब सर इसी के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद कॉल्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, आप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना SHE यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या NHE नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कोई भी इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल होता है वो किसके रिस्पेक्ट में लिया जाता है, वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल क्या होता है, उसका जीरो मान करके उसी के रिस्पेक्ट में हम सबकी पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट करता है। उस सीरीज को भी बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल इसके अंदर ये सब चीजें आपको पढ़ना है। आज की जो लेक्चर होने वाला है उसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर आपको गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल जो है उसका एक एग्जाम्पल है डैनियल सेल, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। यानी हम इस वीडियो के अंदर ये ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल, ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल है जो कि हमारा डैनियल सेल। डैनियल सेल के बारे में बताएंगे। उसके बाद सेल को हम नेट सेल रिएक्शन कैसे लिखेंगे, सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, किस तरह से क्वेश्चंस इसमें बन सकते हैं। उसके साथ साथ हम ना आपको इसी वीडियो के अंदर बताएंगे आपका सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। जैसे मैं आपको, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या क्या पढ़ना है समझिए। डैनियल सेल पढ़ाऊंगा, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज बताने वाला हूँ, उसके बाद फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज बताऊंगा, उसके बाद इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, उसके बाद सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, उसके बाद सेल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। और ये सब जो है ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आईयूपेक नोमेनक्लेचर, EMF ऑफ द सेल और क्वेश्चंस प्रैक्टिस, ये सब जो ना, ये सब जो हम करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी इसके अगला क्लास जो होगा उस वीडियो में होगा। इस आज की जो लेक्चर होगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको इसी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी डैनियल सेल के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको मैं देना चाहता हूं। देखिए क्या है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर जो
ठीक है, रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, उसका हम सबसे पहला आपको वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल का एक एग्जांपल है डैनियल सेल। देखिए यहाँ वो गैल्वेनिक सेल मतलब लुइगी गैल्वेनिक 1798 में एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस पे काम किए थे। और वोल्टाइक सेल का मतलब है इनके नाम पे है, एलेसेंड्रो वोल्टा 18 मतलब 100 में ये वर्क किए थे, इन्हीं के नाम पे देखो गैल्वेनिक है तो गैल्वेनिक सेल, और इसमें वोल्टा नाम है तो इसलिए वोल्टाइक सेल, दोनों एक ही है, ठीक है, दोनों मिलकर काम किए हैं, इसीलिए इसको कभी कभी हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल बोल देते हैं। और इसी का एक एग्जाम्पल है ये डैनियल सेल, ठीक है, और इसके बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज होता क्या है। तो देखो द केमिकल चेंज व्हिच इन्वॉल्व्स द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट आर कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। देखो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो, ठीक है, ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो, फ्लो होने लगे, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट बहने लगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा जिस डायरेक्शन, उसके अपोजिट में करंट आपको, ठीक है, आपको पास होगा, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल चेंज यानी इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कंसिस्ट द इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन इन व्हिच केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं हम किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। इसका एक एग्जांपल है कौन सा, डैनियल सेल। डैनियल सेल को देखो यहाँ पे मैंने लिखा है डैनियल सेल। तो डैनियल सेल का मतलब होता है, देखो सेल तो कई तरह का आपका हो सकता है, ठीक है, जैसे हमारा अगर बात करें ना सेल, तो जैसे निकेल एजी सेल भी हो सकता है। निकेल कौन कौन सा, देखो जैसे हमारे पास जो अगर हम बात करें ना सेल की, तो देखिए एक तो आपका निकेल और एजी सेल भी होगा, ठीक है, एक तो सेल ये हो सकता है। दूसरा सेल क्या हो सकता है, क्रोमियम और लेड सेल हो सकता है। क्या हो सकता है, क्रोमियम और लेड सेल। तो आप लिख सकते हो क्रोमियम और पीबी सेल। और एक सेल जो होगा हमारा, ठीक है, जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड मिलाकर के सेल बनाते हैं। तो ये जो जिंक और कॉपर का जो एक साइड इलेक्ट्रोड आपका जिंक यूज होगा, दूसरे साइड का जो इलेक्ट्रोड होगा वो कॉपर होगा। तो इस ये यानी कि जिंक और कॉपर जब यूज करेंगे तो उस सेल का नाम होगा डैनियल सेल, ठीक है। तो हम जो है आपका ये भी होता है, ये भी होता है, तो हम एक एग्जांपल आपको जो सिलेबस में वो डैनियल सेल है। तो यानी जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। तो इसके बारे में हम पूरी तरह से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट बताते हैं, उसके बाद देखिए यहां से सबसे पहले डैनियल सेल पढ़ने के लिए हम आपको एक बेसिक चीज बताते हैं, पहले इसको समझिए आप क्या होता है ये। सबसे पहले बच्चों मैं डैनियल सेल पढ़ाने से पहले, ठीक है, सॉरी, डैनियल सेल, एक मिनट, इसको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं अभी बताने वाला हूं, ठीक है, कि डैनियल सेल को समझने से पहले मैं कुछ एक्सपेरिमेंट बताता हूं और वो एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला, ठीक है। हाँ एक मिनट, ठीक है, डैनियल सेल, चलो देखिए साइंटिस्ट ने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करते हैं तभी जाकर कोई थ्योरी बनता है। देखिए क्या किया गया है डैनियल सेल के अंदर, ठीक है, सबसे पहले कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया था। देखो एक्सपेरिमेंट क्या है, उसके बाद हम डैनियल सेल पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट क्या था आप समझिए। एक्सपेरिमेंट ये था कि क्या किया गया कि एक इलेक्ट्रोड लिया गया इसके अंदर, और ये इलेक्ट्रोड जो है किस चीज का लिया गया, जिंक का इलेक्ट्रोड लिया गया। ये जिंक इलेक्ट्रोड है और इसके अंदर जो है ना सॉल्यूशन लिया गया किस चीज का, कॉपर का सॉल्यूशन लिया गया, कॉपर सल्फेट CuSO4 का सॉल्यूशन है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है, CuSO4 का सॉल्यूशन है। कॉपर क्या है आपका, CuSO4 का सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्यूशन कैसा है, एक्वस सॉल्यूशन है। क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, एक्वस CuSO4 का सॉल्यूशन है, जो कि Cu2 प्लस आइंस और SO4 2 माइनस आइंस में ब्रेक होगा। Cu2 प्लस
और SO4 2 माइनस में N होगा और Cu2 प्लस के कारण इसका कलर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और जिंक का क्या है, ये रेड है। अब क्या हुआ कि जैसे कुछ देर के तक, ठीक है, अब क्या हुआ इसमें देखा गया कि जिंक का रड जो है, जो इलेक्ट्रोड है ना, ये जिंक का रड धीरे धीरे क्या हो रहा है, पतला होते जा रहा है, मतलब रिड्यूस हो रहा है, पतली होती जा रही है और यहां पे कुछ प्रेसिपिटेट जमा हो जा रहा है। और जो ये ब्लू कलर का है ना, इसका कलर जो है ना एक तरह का फेड कलर होता है, मतलब जो है इसको हम बोल सकते हैं कि ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, हम फेड्स अवे, मतलब इसका जो है ना वो कलर में थोड़ी सी चेंजेस आना शुरू हो जाता है। इससे क्या पता चला, और दूसरी बात जब देखा गया कि इसके अंदर जब एक थर्मोमीटर डाला गया, इसके अंदर क्या है, एक थर्मोमीटर डाला गया, ठीक है, ये एक तरह का थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर का काम क्या होता है, टेम्परेचर को मेजर करना। इसके अंदर जब थर्मोमीटर भेजा गया तो इसको ये किस लिए डाला गया, एक टेम्परेचर को मेजर करे। तो इसके अंदर दो तीन चीजें निकल के आई। क्या क्या निकल के आई, ठीक है, सबसे पहला यहां जो एक तरह का प्रिसिपिटेट आया, इसके कलर कैसा दिखा, रेड प्रिसिपिटेट आया। कैसा कलर, रेड प्रिसिपिटेट आया। ब्लू कलर जो है आपका जो सॉल्यूशन का वो कलर जो भी चेंज हो गया। जिंक का रड जो है ना वो धीरे धीरे पतला होते गया, ठीक है, और टेम्परेचर जो इस सॉल्यूशन का ना, टेम्परेचर भी इंक्रीज हुआ। इससे काफी सारे चीजें निष्कर्ष निकला। क्या निकला, तो पहला लिखे जिंक रॉड रिड्यूस इन वेट। पहला क्या हुआ, जिंक रॉड रिड्यूस्ड इन वेट। वेट क्या हुआ इसका, घट गया। दूसरा क्या हुआ, जिंक का रड जो है वो धीरे धीरे पतला होते जाएगा। दूसरा, तो ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड अवे। ब्लू कलर का जो सॉल्यूशन है, ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, फेड्स, मतलब अवे, मतलब क्या हुआ, चेंज हो गया, चेंजेस, ठीक। और तीसरा क्या हुआ, जो जिंक जो रड है ना वो धीरे धीरे पतला होते गया और नीचे क्या हुआ, रेड प्रिसिपिटेट एक तरह का यहां पे जमा हो गया। प्रिसिपिटेट मतलब तो झाग टाइप का होता है ना, वो इकट्ठा हो गया, तो रेड प्रिसिपिटेट फॉर्म हो रहा है बॉटम पे। और फोर्थ में जो अगर देखा गया, ठीक है, फोर्थ में क्या हुआ, इस थर्मोमीटर का टेम्परेचर इंक्रीज टू मेजर द टेम्परेचर इंक्रीजेज, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीजेज, क्योंकि शुरुआत में टेम्परेचर मेजर किया गया, उसके बाद में टेम्परेचर कुछ देर के बाद टेम्परेचर मेजर किया, तो टेम्परेचर क्या हुआ आपका इंक्रीज हुआ। इसका मतलब हुआ कि जो चेंज जब रिएक्शन जब हो रहा है तो आपका इसे जो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, हीट एनर्जी में, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जा रहा है केमिकल रिएक्शन के दरमियान, और हीट निकल रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ, यहां तक तो क्लियर है। ये एक्सपेरिमेंट, ये तीन चीज इस एक्सपेरिमेंट से देखा गया। इसका मतलब ये हुआ, आप देखिए यहां पे, अगर आपने इसको लिख लिया, फटाफट लिख लीजिए, तो मैं यह बता सकता हूं यहां से बच्चों, जिंक का रड क्या हुआ, देखो जिंक क्या किया, जिंक जो सॉलिड है वो क्या किया, जिंक 2+ आयंस में दिया, और जो कि एक्वस और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। यही तो हुआ, जिंक क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज कर दिया, ठीक है, और कॉपर जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, ठीक है, Cu2+, इसके कारण Cu2+ आएगा, Cu2+, जो कि एक्वस, ये कैसा है, ब्लू कलर का है, ठीक है। ये क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के, और जो रिएक्शन कराया, Cu सॉलिड आपका ये बना लिया, ठीक है। और Cu जो सॉलिड बनाया, ठीक है, तो Cu जो सॉलिड हुआ, ये कैसा कलर का आ गया, एक रेड प्रिसिपिटेट फॉर्म में नीचे जाकर बैठ गया। तो ये जो है रेड जो है आपका
पीपीटी फॉर्म में जो है प्रिसिपिटेट जो है आपका यहां पर फॉर्म हो गया। ठीक है, तो यानी तांबा के कलर जैसा आपका एक तरह से बन गया। ठीक है, तो अगर हम देखें तो दोनों का अगर देखें तो देखिए यहां पे जिंक का क्या है, जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, फ्री स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। तो जिंक का ऑक्सीडेशन 0 है, 0 से आपका 2+ पे गया, तो इसका मतलब जब इंक्रीज होता है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। और यहां पर कॉपर 2+ से जब कॉपर 0 फ्री स्टेट में है तो यहां पे रिडक्शन हो रहा है। तो इसका मतलब अगर हम दोनों रिएक्शन को लिखे तो ये क्या होगा, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बनेगा जिंक सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस। ठीक है, और ये बन जाएगा हमारा, ठीक है, Zn2+ एक्वस और Cu सॉलिड। ये हमारा नेट रिएक्शन होगा, ये नेट रिएक्शन हुआ इसका। इसको हम बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। इसको बोलते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्यों बोलते हैं डायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन बच्चों? डायरेक्ट रिडॉक्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है। देखिए यहां पे जिंक का क्या हो रहा है, जिंक का यहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन कॉपर का देखिएगा ऑक्सीडेशन से घट रहा है, यानी यहां पर रिडक्शन हो रहा है। जब एक ही रिएक्शन में एक साथ ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो तो ऐसे रिएक्शन को रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। और ये ऐसा नहीं कि हम करवा रहे हैं, ये स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। ये क्या हो रहा है, स्पॉन्टेनियसली ऑटोमेटिकली हो रहा है, इसके अंदर है कि नहीं? तो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ये सेम कंटेनर फिक्स है, इसी कंटेनर के अंदर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा है, तो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स भी बोल सकते हैं इसको। डायरेक्ट रिडॉक्स यानी हम स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन इसी को बोलते हैं। और स्पॉन्टेनियस, जब कभी भी स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होता है तो चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी इज निगेटिव होता है, दैट मीन्स डेल्टा जी लेस देन 0। चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी लेस देन आपका 0 होगा, और साथ साथ आपका हीट एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी, हीट एनर्जी रिलीज होगी, हीट एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, हीट एनर्जी आपका रिलीज होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट से देखा गया, तो क्या क्या देखा गया कि जिंक का रड जो है धीरे धीरे पतला होते जा रहा है, कॉपर का प्रिसिपिटेट यहां जमा हो रहा है, ये स्पॉन्टेनियसली हो रहा है। इसी पे बेस्ट जो है ना आपका किस चीज की खोज हो गई, यहीं से आया है आपका डैनियल सेल। ठीक है, तो इसका मतलब अब हेडिंग दीजिएगा यहां से यहां तक आप लिख लीजिए फटाफट, उसके बाद मैं इरेज करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हेडिंग दीजिएगा, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गैल्वेनिक सेल या वोल्टाइक सेल, उसका एक काम क्या है। सबसे पहले अगर हम बात करें, यहां से कोई पूछता है कि यहां से केमिकल सेल इसी या वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल, ठीक है, इस सेल के बारे में। इसका काम क्या है, व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये सेल का मतलब होता है व्हिच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये ध्यान रख रहे हैं, वोल्टाइक सेल का काम ही यही है। ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन होगा उसके थ्रू आपका क्या होगा, उसे इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और इलेक्ट्रिसिटी में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी आपको वहां से मिलेगी। और ये स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स होता है। क्या होता है, इसको हम लोग स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ये अपने आप होता है और जिसको हम डेल्टा जी लेस देन 0 होगा। ठीक है, और डेल्टा यानी एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, आगे समय। और इस डैनियल सेल जब पढ़ेंगे तो ये हीट को में ना कन्वर्ट हो, डायरेक्ट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा डैनियल सेल में। जैसे उस एक्सपेरिमेंट से पता चला कि हीट में कन्वर्ट हो रहा है, अब हीट को डायरेक्ट कन्वर्ट करता है किसमें,
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लेते हैं और इस एग्जाम्पल का नाम क्या है। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं वोल्टाइक सेल। अगर गैल्वेनिक सेल की अगर बात करें तो जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड को यूज करेंगे। ठीक है, और इसको यूज करके हम आप एक सेल तैयार करेंगे और उस सेल का नाम होगा, नेम होगा डैनियल सेल। तो कोई पूछता है डैनियल सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज हो रहा है, तो जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड यूज होगा। और हम इसको पूरा विस्तार में पढ़ेंगे कि कैसे डैनियल सेल वर्क कर रहा है और इसके बारे में हम अच्छे से सीखेंगे। तो सबसे पहला लिख दीजिएगा, डैनियल सेल इज अ एग्जाम्पल ऑफ वोल्टाइक या गैल्वेनिक सेल। ठीक है, कोई पूछता है तो डैनियल सेल क्या है, तो एक वोल्टाइक सेल या गैल्वेनिक सेल का क्या है, एक एग्जाम्पल है, या इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, और ये कैसे वर्क करता है इसके बारे में आप समझिए। जैसे देखिए, सबसे पहले क्या होता है कि यहां पे हम जो है, यहां पे मैं बनाता हूं, एक इधर लिया और एक यहां पर बनाया। तो इसमें क्या करते हैं हम, ठीक है, डैनियल सेल के बारे में मैं पूरा स्ट्रक्चर में बताता हूं कैसे वर्क करता है। इसमें क्या करते हैं हम, एक जिंक का एक इलेक्ट्रोड डाल देते हैं, ये किस चीज का, जिंक का। और इसमें जो है एक जिंक का इलेक्ट्रोड डाला और राइट साइड वाले में जो है कॉपर का इलेक्ट्रोड डालते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं हम, कॉपर का इलेक्ट्रोड डालते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जो इलेक्ट्रोड है ये जिंक का है, जिंक का है इलेक्ट्रोड, और ये जो है आपका कॉपर का है, कॉपर इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो जिंक का जब इलेक्ट्रोड होगा और इसमें जो सॉल्यूशन डाले हैं, इसके अंदर जो सॉल्यूशन हमारा वो जिंक सल्फेट है। इसके अंदर जो सॉल्यूशन है आपका जिंक सल्फेट। ठीक है, क्या है सॉल्यूशन, जिंक सल्फेट, ZnSO4। इसको पूरा अच्छे से समझिए। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है ZnSO4 का। और अब यहां लिखते हैं, यहां ना लिख करके हम यहां लिखते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ZnSO4 का एक्वस सॉल्यूशन है इसके अंदर। और यहां जो इलेक्ट्रोड है ये है आपका कॉपर, और इसके अंदर जो सॉल्यूशन, ये जो है इसके अंदर जो हम सॉल्यूशन डाले हैं, ठीक है, इसके अंदर भी तो सॉल्यूशन दिए हैं। ये सॉल्यूशन हमारा क्या है, कॉपर का है, CuSO4 का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन। इसके अंदर दोनों को क्या करते हैं हम, यहां से कनेक्ट कर देते हैं। यहां एक एमीटर लगा दिए। ठीक है, अब होगा क्या कि यहां पे क्या होता है कि इस, जैसे ये वाला जो जिंक है, जहां से क्या करता है कि जिंक जो है ना, जिंक जो है इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करेगा तो ये कैसे रिलीज करेगा, पता क्या है कि जिंक जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ऑक्सीडेशन होगा इस वाले प्लेट पे जहां इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, इसको हम एनोड बोलते हैं। तो एट एनोड, इसको एनोड बोलते हैं। ठीक है, जिंक क्या करेगा, जिंक जो है, जो सॉलिड है हमारा इलेक्ट्रोड, ये क्या करेगा, Zn2+ में कन्वर्ट होगा एक्वस आयंस में, अब प्लस 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, रिलीज करेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब रिलीज करेगा तो इस केस में, ठीक है, इनटू द रड, यानी ये रड से आपका इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं यहां पे, ऑक्सीडेशन। और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा इनटू द रड, रड से। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां पे, ये एनोड पे। ठीक है, अब ये जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि इधर वाला जो एनो इस साइड लेफ्ट साइड में होगा, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, यानी लेफ्ट हाफ सेल। इधर क्या हो रहा है, देखो यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, फ्री स्टेट में 0 है, तो 0 से क्या हुआ, 2 पर गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल।
ठीक है, यानी तीसरा बोल सकते हैं लेफ्ट हाफ सेल। एक तो राइट हाफ सेल है और एक लेफ्ट हाफ सेल है, तो इसको हम लोग लेफ्ट हाफ सेल भी बोल सकते हैं, हाफ सेल। ठीक है, ठीक है, लेफ्ट हाफ सेल भी बोल सकते हैं या निगेटिव हाफ सेल। देखो आप ध्यान ये रखिएगा कि होगा क्या कि जैसे यहां पे जिंक जो है ना, जिंक आपका Zn2 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जाकर के इस पे ये निगेटिव आपका आ जाएगा, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन फ्लो होने लगेगा, यहां निगेटिव 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 आ जाएगा यहां पे के अंदर। ठीक है, तो यानी आपके इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा यहां पे निगेटिव, फिर यहां भी निगेटिव आ जाएगा, यहां भी इलेक्ट्रॉन, यहां भी इलेक्ट्रॉन, यहां पे निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कैथोड पर क्या, एनोड पर क्या हो गया, निगेटिव चार्ज हो गई। ठीक है, तो क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है, और इधर से इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा और इधर इस इलेक्ट्रॉन पर जाएगा, और ठीक है, और यहां पे क्या होता है, इस तरह से यहां पे एक सॉल्ट ब्रिज लगाया जाता है, इस तरह से ये सॉल्ट ब्रिज है, दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, तो एक तरह का सॉल्ट ब्रिज हुआ। तो एनोड क्या हो गया, निगेटिव हाफ सेल या एनोड हाफ सेल बोलते हैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहां से आपका निकलना, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर होगा, कन्वेंशनल करंट किधर होगी, इधर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, करंट की डायरेक्शन इधर होगा, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इधर होगा, और ये सॉल्ट ब्रिज है, जैसे KCl है ना, K प्लस Cl माइनस। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, ये न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, तो होगा क्या कि जिंक जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, यही इलेक्ट्रॉन आपका यहां से निकल करके इस तरह जाएगा। ठीक है, और यहां पर जाकर न्यूट्रलाइज होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं एनोड का मतलब, एनोड का मतलब हुआ निगेटिव चार्ज उस पर आया, तो इसको निगेटिव हाफ सेल बोलते हैं, हाफ सेल। ठीक है, या आप इसको एनोड हाफ सेल बोलेंगे, एनोड हाफ सेल, तो कई सारे नाम से हम पुकार सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से अगर हम यहां बात करें कॉपर कप है, तो यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर ZnSO4 है ना, तो यहां पर Zn2 प्लस और SO4 2 माइनस में आएगा। होगा क्या कि Zn प्लस 2 प्लस जो है, ठीक है, इधर की तरफ मूव करेगा, नहीं, क्योंकि इधर निगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव। ठीक है, और यहां से इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा, और ये कॉपर का प्लेट है, तो ये Cu2 प्लस और SO4 2 माइनस में आएगा। ठीक है, और यहां पे क्या करेगा, अगर हम बात करें तो कॉपर क्या करेगा, तो कॉपर जो Cu2 प्लस है, 2 प्लस एक्वस, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, और ये बना लेगा Cu सॉलिड। ठीक है, और ये रेड प्रेसिपिटेट नीचे जाकर जमा हो जाता है। तो ये जो है, ये इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन को इसने क्या किया, गेन किया है। तो जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसका नाम होता है कैथोड। तो कैथोड पे क्या होगा, यहां पे प्लस पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तब पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तभी तो इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पे क्या हुआ, 2 प्लस चार्ज से 0 चार्ज पर गया, दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसको हम बोल सकते हैं कि हम लोग जो है यहां पे रिडक्शन, यहां पे रिडक्शन हुआ, यानी हम दूसरे तरीके से इसको बोलेंगे रिडक्शन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। एक सेल ऑक्सीडेशन, दूसरे सेल रिडक्शन, दूसरा राइट हाफ सेल भी बोल सकते हैं इसको। तीसरे तरीके से हम इसको राइट साइड में हाफ सेल बोलेंगे, राइट हाफ सेल। या आप राइट हाफ सेल का मतलब इस प्लेट पे क्या है, कैथोड पॉजिटिव, यानी इसको पॉजिटिव हाफ सेल भी बोल सकते हैं आप, पॉजिटिव हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल भी बोलते हैं। या आप इसको कैथोड हाफ सेल भी बोल सकते हैं, कैथोड हाफ सेल। समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत, इस तरह से काम जो है ये दोनों के बारे में आपने समझ में आ गया। ठीक है, तो इधर CuSO4 का सॉल्यूशन है, और बीच में जो दोनों कनेक्ट करता है, ठीक है, वो किससे कनेक्ट करता है, ठीक है, ये कनेक्ट करता है सॉल्ट ब्रिज से। ठीक है, तो आपको इस तरह से डैनियल सेल वर्क करता है।
ठीक है। अब जब डैनियल सेल इस तरह से अगर हम वर्क करता है तो ओवरऑल रिएक्शन कैसे हो बनेगा ये, तो अब ओवरऑल रिएक्शन मैं आपको बताता हूं। यहां पे आपको फटाफट लिख लीजिए, मैं इरेज करता हूं यहां से। देखिए ये है सॉल्ट ब्रिज। अभी सॉल्ट ब्रिज के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे, सॉल्ट ब्रिज कैसे कवर करता है। तो पहले सॉल्ट ब्रिज के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि देखिए, तो सेल, अगर हम बात करें सेल रिएक्शन का, अगर हम बात करते हैं सेल रिएक्शन का, यहां से इसको पहले इरेज कर देता हूं, उससे ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर हम बताते हैं। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करते हैं सेल रिएक्शन का, तो देखिए एट एनोड पे अगर हम बात करें, एट एनोड, एनोड पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, जिंक जो है सॉलिड, आपको क्या आ रहा है, जिंक 2+, जिंक जो है सॉलिड था, जिंक सॉलिड, आपका जिंक जो है एक्वस 2+, अब प्लस जो है आपका 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया। और एट अगर हम बात करें कैथोड पे, ठीक है, तो ये क्या आया, कैथोड पे अगर हम बात करें तो Cu जो है 2+ एक्वस, ये हमारा जो आएगा 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा, और ये Cu प्लस में आ जाएगा, Cu सॉलिड में आ जाएगा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये क्या होगा, Zn सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस, ठीक है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और ये आ जाएगा Zn2+ एक्वस अब प्लस Cus। ये आपका जो है ना, ये नेट सेल रिएक्शन है। क्या है, नेट सेल रिएक्शन। इस तरह से सेल के अंदर आपका रिएक्शन होगा। अब आपको पूछेगा कि इस सेल रिएक्शन को आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे, तो यहां पर लिखना रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन बहुत बार, क्योंकि रिप्रेजेंट करेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप क्या करना रिप्रेजेंटेशन में, मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले ना, आप ये वाला रिएक्शन क्या हुआ, जिंक से Zn2+ हुआ, तो आप ऐसे करना, जिंक है, एक लाइन देना यहां, Zn2+ लिख देना, मैं लिख देता हूं, जिंक है, ठीक है, सॉलिड, फिर एक लाइन देना Zn2+, 2+, ठीक है, और यहां पे एक्वस, फिर एक डबल लाइन देना, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज, इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज, जो बीच में हम डाले हैं ना सॉल्ट ब्रिज है, डबल लाइन देना। फिर क्या करना, कॉपर 2+ दे देना, फिर लाइन दे करके कॉपर सॉलिड, यहां एक्वस दे देना, ठीक है। ये है सेल रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हो रहा है, ये जो डबल लाइन है ना, ये सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से आपका सेल को रिप्रेजेंट करोगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, अगर हम बात करें रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, इसी तरह से सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं। यहां तक समझ में आ गया, ठीक है, डैनियल सेल कैसे वर्क करता है, ठीक है, और सेल इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम आप बात करते हैं थोड़ी सी, अगर आपको यहां तक क्लियर हो गया तो अब हम बात करते हैं सॉल्ट ब्रिज के बारे में, कैसे वर्क करता है। देखिए सबसे पहला है, हेडिंग दीजिएगा कि सॉल्ट ब्रिज के बारे में, जिसके अंदर जो सेल के अंदर जो सॉल्ट ब्रिज आपको जो न्यूट्रलाइज कर रहा है, ठीक है, दोनों दोनों साइड को, जिंक इलेक्ट्रोड साइड और इधर का जो दोनों साइड जो इलेक्ट्रोड डाला गया है उसको न्यूट्रलाइज करता है ताकि वो सर्किट कंप्लीट हो। तो सबसे पहला सॉल्ट ब्रिज क्या है, ये एक तरह से इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब ग्लास है। क्या है, इसको लिख सकते हैं इन्वर्टेड यू शेप ट्यूब ग्लास है सॉल्ट ब्रिज, ठीक है, मतलब इस तरह से सॉल्ट ब्रिज इसी तरह से होता है, यू शेप, ठीक है, यू शेप, इन्वर्टेड यू शेप, ठीक है, ट्यूब ग्लास है सॉल्ट ब्रिज एक तरह का। और इसके साथ साथ जो है ना, ठीक है, यहां पे आपका ध्यान ये रखिएगा, साथ साथ इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है प्लस, क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट।
इनर्ट नाम इसलिए दिया गया, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, लेकिन रिएक्शन को कंप्लीट करने में मदद करता है। वो रिएक्शन में ऐसा नहीं है कि उसके रिएक्शन करके वो कुछ और नया बना दिया, ऐसा कुछ नहीं करता है। रिएक्शन को होने दे रहा है, उसको मदद करता है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये होता है, ठीक है। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मतलब KCl, K2SO4, ठीक है, यानी KCl, K2SO4, ठीक है, ये सब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। जैसे NH4, NH, KNO3, KNO3, ठीक है, NH4, NO, NH4Cl, NH4Cl, ठीक है, ये सब क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। यानी एक तरह का क्या होता है कि हमारा यू शेप U2 ग्लास, उसके अंदर जो है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। मतलब एक तरह से होता है पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। ये जो सॉल्ट ब्रिज बनाए जाते हैं, ये पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड एगर एगर प्लस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एक तरह का क्या होता है यहां, अगर बात करेंगे पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है, पेस्ट ऑफ क्या है, पॉलीसैकेराइड्स, पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। अगर 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 एक पाउडर होता है AGAR, ठीक है, ये क्या है, एक तरह का पाउडर है, ठीक है। जैसे आप बोलते हैं ना जेलेटिन, ठीक है, उसी तरह से, ठीक है। यानी अगर अगर इज द, लिख सकते हैं अगर अगर इज अ सेमी सॉलिड जेली लाइक, ठीक है, सब्सटेंस व्हिच इज फिल्ड इन U2, ठीक है, और फॉर्मिंग अ सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। एक तरह का नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये। अगर क्या है, एक तरह का नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये। नॉन, कोई पूछता है ना तो ये क्या है, तो बोलिएगा इसको नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एक तरह का अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये हो गया, ठीक है, मींस डज नॉट डिसोसिएट टू प्रोड्यूस आयंस, ये आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये अगर जो है ना एक तरह का पाउडर होता है, ठीक है, और पाउडर होता है। और अगर इज एक तरह का नेचुरल वेजिटेबल जिलेटिन काउंटर पार्ट्स, जिलेटिन का नाम सुना है, टू मेक अ स्वीट फूड, इस तरह से भी हम यूज करते हैं। एक तरह का अगर पाउडर इज सेमी लिक्विड स्टेट में होता है, पेस्ट करके हम मिला करके उसको बनाते हैं, एक तरह का सॉल्ट ब्रिज। तो कोई कोई पूछता है सॉल्ट ब्रिज क्या है, तो आप इसको प्रॉपर तरीके से बताएंगे। सॉल्ट ब्रिज क्या है, एक जो है यू शेप का ग्लास ट्यूब है, और इसके अंदर जो है हम जो है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं, या तो KCl, K2SO4, ये सब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट उसके अंदर डालते हैं, जो आयंस में ब्रेक नहीं होती है, ठीक है। और साथ साथ जो है ये पेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड्स, मतलब अगर का एक पाउडर आता है, उसका पेस्ट बना के उसके अंदर डालते हैं, ठीक है, और ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट तैयार हो जाता है, यदि एक तरह का सॉल्ट ब्रिज तैयार है। तो अगर आपको सॉल्ट ब्रिज आपको क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर अगर सपोज करो KCl आपने डालोगे ना, तो K प्लस और Cl माइनस में होगा, ठीक है। तो क्या करेगा, Cl माइनस जो है कुछ इधर के मूव करेगा और ये कुछ इधर मूव करेगा, ठीक है, और जाकर के सॉल्यूशन को क्या करेगा, वहां पे आयंस को न्यूट्रलाइज करेगा, और ये सर्किट पूरी तरह से चलती रहेगी, इस तरह से चलता है। अब इसके बाद हम ना कुछ वर्क करते हैं इस पे, जैसे हेडिंग दीजिएगा फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। हेडिंग दीजिएगा फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज। कोई पूछता है कि बताओ जी सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या है, तो सबसे पहला फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल, ठीक है। क्या है फंक्शन, यहां पे लिख सकते हैं इट मेंटेन, आप लिख सकते हैं इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ हाफ सेल। जो हाफ सेल रिएक्शन हो रहा है ना, उसको न्यूट्रलाइज करने का काम किसका है, ये सॉल्ट ब्रिज का है। सेकेंड फंक्शन क्या है, इट कंप्लीट द सर्किट बाय अलाउइंग फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट सर्किट इट कंप्लीट द सर्किट, इट
complete the circuit by allowing the इलेक्ट्रॉन को अलाउ करता है और सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। सेकेंड फंक्शन हुआ। और थर्ड फंक्शन, इट मिनिमाइज द लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, क्या करता है, तीसरा है इट मिनिमाइज द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। लिक्विड लिक्विड का जो जंक्शन पोटेंशियल है, ठीक है, उसको मिनिमाइज करता है। जैसे अगर हम बात करें जंक्शन पोटेंशियल का, तो सपोज करो कि हमारे पास ये है, ठीक है। हमारे पास क्या होता है कि जब हम दो इलेक्ट्रोड होता है ना, एक इलेक्ट्रोड यहां पे है और एक इलेक्ट्रोड ये है, तो इसके बीच में एक जंक्शन होती है जहां पे पॉजिटिव चार्ज, जब हमारे पॉजिटिव चार्ज एक साइड क्या होता है, निगेटिव चार्ज, काफी इकट्ठे हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज और इस साइड निगेटिव चार्ज यहाँ पे, और इसके कारण इसका जो है ना एक जंक्शन बन जाती है और इसका एक पोटेंशियल क्रिएट होता है, उसको वो मिनिमाइज करता है। तो सपोज करो यहाँ के हमारे पास पोटेंशियल 0.1 वोल्ट हो गया, ठीक है, जंक्शन, ये जंक्शन है, ये क्या है, जंक्शन है, ठीक है, और जंक्शन है ये, जंक्शन हो गया, इसका पोटेंशियल 1.1 वोल्ट है। और यहां पे जो बैटरी है, बैटरी का पोटेंशियल अगर हम सपोज करो आपने 1.1 वोल्ट लिया, तो ओवरऑल अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वहां पे कितना आ जाएगा, अगर बात करें तो 1.1, तो टोटल पोटेंशियल कितना क्रिएट हो जाएगा। अगर 1.1 में से अगर 0.1 को घटा दे तो हमारा 1 वोल्ट नहीं आ जाएगा, 1 वोल्ट पोटेंशियल आ जाएगा। तो इस जंक्शन के पोटेंशियल को न्यूट्रलाइज करके इसको मिनिमाइज करता है, ठीक है। ये काम होता है किसका, इस सॉल्ट ब्रिज का। नेक्स्ट इसके बाद, क्योंकि इधर आपका ना लिक्विड 1 है, इस साइड लिक्विड आपका फर्स्ट है और इस साइड आपका लिक्विड सेकेंड है, तो दोनों लिक्विड जो है के बीच का एक जंक्शन पोटेंशियल बनता है और वो कुछ ना कुछ पोटेंशियल आता है, वही पोटेंशियल सॉल्ट ब्रिज में क्या होता है, घट जाती है आपको और वो मिनिमाइज कर देता है। एक तो ये हो गया फंक्शंस ऑफ। अब हम बात करते हैं इसके अलावा कंडीशन ऑफ फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी देखो कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब हो गया हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बारे में अगर हम बात करें, इसके बारे में इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट में कैसे अगर हम बात करते हैं KCl का, तो KCl क्या है, एक तरह का हमारा इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। सॉल्ट ब्रिज के अंदर क्या होगा, ये जो है अब इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है, K+ में ब्रेक होगा और K+ और Cl- में ये ब्रेक होगा। और K+ क्या करता है, K+ क्या करेगा आपका, डू नॉट रिएक्ट विथ एनी आयंस या रॉड ऑफ द हाफ सेल, इसके अंदर लिख लो, ठीक है, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये, तो ये क्या करेगा, कॉपर के या उसके आयन से रिएक्ट नहीं करेगा। लिख लीजिए, डू नॉट रिएक्ट विथ एनी आयंस या रॉड ऑफ हाफ सेल। ये क्या करेगा, जिंक प्लस Cl है ना, तो ये जिंक से रिएक्शन करेगा। जिंक जो है 2+ है और Cl 2 Cl ले लिया माइनस, और रिएक्शन कराकर ZnCl2 बना लेगा। ZnCl2 ये बना देगा और न्यूट्रलाइज कर देगा। ZnCl2 फिर क्या होगा, Zn2+ में और 2Cl- में टूट जाएगा। तो इस तरह से आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट होता है। वही अगर आप देखिए क्या होगा कि जैसे आपने यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे डालेंगे ना जंक्शन पोटेंशियल, यहाँ पे डालोगे ये, तो ये K+ हो गया और Cl- हो गया, तो ये K+ क्या होगा कि इसके इधर आ जाएगा, ठीक है, और Zn2+ से, ठीक है, नहीं K+ नहीं Cl- इधर आ जाएगा और Cl- से रिएक्शन करके न्यूट्रलाइज करेगा, और K+ राइट साइड में मूव करेगा, ये SO4 के साथ रिएक्शन कर जाएगा और उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो K2SO4 यानी 2K+ और SO4 2- में जाएगा। लेकिन वही अब अगर KCl की जगह अगर Ag का इलेक्ट्रॉन लोगे, यानी पोटेशियम की जगह पर अगर Ag लोगे, तो Ag क्या करेगा,
Ag क्या करेगा, क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके, क्लोरीन के साथ, ठीक है, रिएक्शन करके AgCl बना लेगा, जो कि वह प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाएगा, प्रेसिपिटेट फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह से सॉल्ट ब्रिज वर्क करता है, ठीक है। तो ये अगर यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, तो यही तक है, ठीक है। और आपका इसके अंदर दूसरी बात, इसके बाद ये भी कर सकते हैं, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन में आप ये भी लिख सकते हैं कि जैसे आयनिक मोबिलिटी आर इक्वल इक्वल इक्वल, यानी कैटाइन और एनाइन क्या होता है, इक्वल होता है। बोथ हाफ सेल आर न्यूट्रलाइज साइमल्टेनियसली, एक साथ दोनों क्या होता है, साइमल्टेनियसली न्यूट्रलाइज होता है, ठीक है। तो दूसरी बात है कि सेल रिप्रेजेंटेशन आपको बता दिए हैं कि सेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन बता दिया, सेल रिएक्शन बता दिया हमने, ठीक है। और मैं एक बार फिर से बता देता हूं, जैसे जैसे आपका Zn क्या था, Zn सॉलिड प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस, ये क्या बना, Zn2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। नेट सेल रिएक्शन ये हो गया, सेल रिप्रेजेंटेशन तो पहले जिंक लिख देना, ठीक है, सॉलिड, इससे फिर Cu जिंक से किस में आया, Zn2 प्लस में, ऐसे दिखा देना। यहाँ पर डबल लाइन देना सॉल्ट ब्रिज का, फिर कॉपर 2 प्लस से एक्वस से किस में आया, कॉपर में आया, यहाँ पे सॉलिड दिखा देना, ठीक है। ये सेल को रिप्रेजेंट, आपके क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। अब जैसे कई बार क्या होगा, जैसे ऐसा दे देगा Zns दे देगा, ये इस तरह से, फिर Zn रहेगा 2 प्लस, और वहाँ N1m आपका कंसंट्रेशन दे देगा, C1 मतलब कंसंट्रेशन, इसका भी कंसंट्रेशन अलग रहेगा, हो सकता है इसका सेम कंसंट्रेशन हो, यहाँ भी 1m दे देगा मोलरिटी, और फिर CuS। तो यहाँ पर ना कंसंट्रेशन, यानी इसको आप हम C1 बोल दिए, इसके कंसंट्रेशन को Ct बोलेगा। तो इस तरह से सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है, यहाँ पे कंसंट्रेशन आपको दिया रहेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो मुझे लगता है कि आपका जो है ये वाला जो है कॉन्सेप्ट आपका सॉल्ट ब्रिज किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। और केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल मत के अंदर जो वोल्टाइक सेल और गैल्वेनिक सेल है, उसका एक एग्जांपल था डैनियल सेल, वो कैसे वर्क करता है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। और यहाँ तक हम रखते हैं। तो सबसे पहले वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट कर में ज़रूर बताएं, ठीक है। और अगर आप ऑफलाइन हमारे यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करना चाहता है तो करियर प्लेटफॉर्म एक 2016 का ब्रांड है जो नीट जेई की कोचिंग प्रोवाइड करता है, साथ साथ एकेडमिक भी बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। तो नीट जेई फाउंडेशन के लिए है। हमारे जो ना दिल्ली के अंदर ब्रांचेज है साउथ दिल्ली में, तो साउथ दिल्ली में जो है सो आपका छतरपुर में, मेहरौली और हौज खास विलेज डियर पार्क के पास है, और महिपालपुर में, इतनी जगह हमारे ब्रांचेज चल रहे हैं अभी, ठीक है। तो जिस किसी को भी कोचिंग की जरूरत होगी, नीट की जरूरत होगा, तो आई होप मैं ऐसा करता हूँ कि आप इस नंबर पर जरूर कॉल करेंगे। फर्स्ट नंबर है 8448239114 पर नंबर करके कॉल करके आप जो है हमसे जानकारी लेकर आप किसी भी ब्रांच में हमसे आकर ऑफलाइन ब्रांच मोड में आप पढ़ सकते हैं, या इस नंबर पर कॉल करके, दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल करके आप आ सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो करियर प्लेटफॉर्म।